हेलो एवरीवन, तो ये है 3.3 की वीडियो। तो इसमें शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो ये बेस्ड है क्वाड्रिलेटरल्स पे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पे, ठीक है। तो देखो, सबसे जो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल होते क्या हैं उसकी बात करते हैं हम। तो जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं वो ऐसे पॉलीगन होते हैं जिनकी 4 साइड्स होती हैं, जैसे स्क्वायर्स हो गए, ऐसे स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स हो गए। तो ऐसे जो पॉलीगन्स होते हैं इन्हें हम क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं, जिनकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो क्वाड्रिलेटरल हमें पढ़ना है, यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिखा है। तो सबसे पहला पढ़ना है वो है यहाँ पे ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक साइड पैरेलल हो। तो पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? पैरेलल लाइन हमारी होती हैं ऐसी लाइंस जो कि कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। जैसे मैंने एक यहाँ से एक लाइन खींची स्केल लेके, और मैंने यही स्केल से एक ऐसे लाइन खींची, ठीक है। अब मैं स्केल जैसे मैंने हटा दिया, तो ये जो लाइंस आई हैं पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि ये दोनों लाइंस हमेशा के लिए ऐसे आगे जाती जाएंगी, लेकिन कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी। दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। इन्हें हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। इसको यहाँ पे आप लिख सकते हो, दे नेवर मीट। ये कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो अब जो ट्रेपेजियम होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। बेसिकली एक ऐसा पॉलीगन जिसमें एक सेट तो आपका कैसा हो, ऐसे करके दिया हो। देखो, मैं एक ऐसे ड्रॉ करता हूँ एक पॉलीगन को यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि ये और ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया है इसको, ठीक है। अब मैं स्केल हटाता हूँ यहाँ से। अब मैं इसको लाइन को अगर यहाँ से जोड़ दूँ और इस लाइन को यहाँ से जोड़ दूँ, ठीक है। यहाँ से जोड़ना पड़ता है इसको, ऐसे पड़ेगा इसे ऐसे। तो देखो, क्लियरली पता लग रहा है ये दोनों लाइन, ये वाली लाइंस जो हैं हमारी, ठीक है, जो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। और ये दोनों नॉट पैरेलल हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइन आगे जाके यहाँ पे ऐसे मिल जाएंगी आगे जाके, है ना। तो ये पैरेलल नहीं है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ABCD। तो AB जो है वो पैरेलल है DC के, है ना। और AD पैरेलल नहीं है किसके? BC के, ठीक है। ये पैरेलल का साइन होता है, नॉट पैरेलल का साइन होता है, ठीक है। तो ये दोनों साइड तो पैरेलल हैं और ये साइड पैरेलल नहीं है, तो इसीलिए बोलेंगे ये एक ट्रेपेजियम है। क्योंकि इसमें क्या होता है, ट्रेपेजियम में क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल विद 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, जिसमें एटलीस्ट कम से कम एक पेयर तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे कुछ NCERT में एग्जांपल्स दिए, इसको थोड़ा सा हम ध्यान देखें। एग्जांपल लिखे यहाँ पे, देखो यहाँ पे इधर ये लाइन पैरेलल इस लाइन के है, ठीक है, तो ये ट्रेपेजियम है। यहाँ पे ये लाइन पैरेलल इस लाइन के पैरेलल है और ये दोनों नॉन पैरेलल लाइंस हैं, तो ये ट्रेपेजियम है, क्योंकि एक लाइन पैरेलल होनी चाहिए। देखो, यहाँ पे ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो दैट मीन्स ये भी ट्रेपेजियम है। यहाँ पे ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल दिख रही है हमें देखने में। तो अगर दो हैं तो भी ट्रेपेजियम है, लेकिन अगर एक सेट तो कम से कम होना ही चाहिए। यहाँ पे देखो, ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है क्योंकि आगे जाके ऐसे मिल जाएंगी, तो ये ट्रेपेजियम नहीं है। और ना ही ये भी, और ये लाइन भी पैरेलल नहीं है। सिमिलरली देखेंगे, ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है क्योंकि आगे जाके देखो मिल जाएंगे दोनों, ठीक है, तो ये भी ट्रेपेजियम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो, आप बोलोगे ये लाइन तो इसके पैरेलल है तो ये ट्रेपेजियम होना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 साइड्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, दैट मीन्स ये भी ट्रेपेजियम नहीं है। दीज, इनमें से कोई भी ट्रेपेजियम नहीं है, हालांकि ये चारों के चारों ट्रेपेजियम थे। एक बार आप खुद से एक बार इनको देखो पॉज करके कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये ट्रेपेजियम है और बाकी ट्रेपेजियम नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉलीगन हमारे काइट पे। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल काइट पे। काइट नाम से ही पता लग रहा है, काइट बेसिकली एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 2 एडजेसेंट साइड्स बराबर होती हैं। जैसे कि ये काइट दिख रही है आपको, ये ABCD, ये काइट है ना। तो इसमें क्या होगा, देखो इस काइट में ये साइड जो AB है वो बराबर होगा किसके? AD के। तो हेयर AB विल बी इक्वल टू AD, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट साइड मतलब जस्ट साथ वाला उसका, है ना। और BC बराबर होगा DC के, क्योंकि ये दोनों भी एडजेसेंट साइड्स हैं, ठीक है। तो देखो, ये एक काइट है, दिस इज़ अ काइट, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है और ये वाली साइड इसके साथ वाली इस वाली साइड के बराबर है। ये साइड इसके और ये साइड इसके, ठीक है। जैसे इसमें देखेंगे, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। ये दोनों साइड्स बराबर हैं और ये दोनों साइड्स बराबर हैं। तो ऐसी कोई भी अगर शेप दिखे जिसमें आपको ये साइड इसके बराबर दिखे और ये साइड इसके बराबर दिखे, तो इसे हम काइट बोल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखें, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपको एक रेक्टेंगल दिखा,
जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर है, मानो ये स्क्वायर में तो सारी साइडें बराबर होती हैं, तो ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड सारे बराबर है, तो स्क्वायर भी एक काइट हो सकता है, ये भी ध्यान रखेंगे। सिमिलरली रोम्बस भी एक काइट हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बस अभी आपको इतना समझना है कि काइट होती क्या है, जिसमें दो एडजेसेंट साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है अ काइट हैज़ 4 साइड्स, ये तो बेसिक बात हुई, बिल्कुल 4 साइड तो होंगी क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है। तो अब यहाँ पे एक बात और लिखी है इधर कि देयर आर एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ इक्वल लेंथ, बेसिकली 2 पेयर्स ही बिल्कुल इक्वल लेंथ के होंगे, कोई तीसरा पेयर अगर इक्वल लेंथ का हो गया तो उसे हम काइट कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखते हैं क्यों काइट, ये क्यों काइट नहीं है, देखो ये इसके बराबर है, सही है, ये इसके बराबर है, सही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा साइड आ गई यहाँ पे, तो दिस इज नॉट अ काइट, ये तो क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है, काइट की तो बात दूर। अब देखेंगे ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये दोनों साइड बराबर तो हैं लेकिन एडजेसेंट नहीं है, इस साइड को इस साइड के बराबर होना चाहिए था तब जाके काइट बनता, लेकिन ये वाली साइड के बराबर है, तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम बोलते हैं, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, बट इट इज़ नॉट अ काइट, ठीक है। सिमिलरली देखो ये साइड इसके तो बराबर है लेकिन ये साइड इसके बराबर नहीं है, अगर ये दोनों साइड भी बराबर हो जाती, ये दोनों साइड देख रहे हो आप, ये मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, ये और ये दोनों साइड तो बराबर है लेकिन ये साइड इसके बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस इज़ वाई ये भी काइट नहीं है, तो यहाँ पे लिखा भी है दीज आर नॉट काइट्स, ये कोई भी इनमें से काइट नहीं है और ये सारी की सारी काइट्स हैं। एक बार आप पॉज करके इनको देख लो, ठीक है, क्यों काइट है और क्यों काइट नहीं है, ठीक है, इन सभी में आपको समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। काइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको अभी के अभी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ बोला है द डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। डायगनल्स क्या होते हैं, बेसिकली अगर मैं डी से बी तक एक स्ट्रेट लाइन खींचूँ, ठीक है, और देन फिर ए से लेकर सी तक एक स्ट्रेट लाइन खींचूँ, तो ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करेंगे, ठीक है। ये बात समझ आई। अगर कोई भी एक काइट है, ठीक है, कोई भी एक तरह की काइट है, अगर ये डायगनल इसका ये डायगनल इसका, तो ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, ये बात इसने बोली। अब सेकंड में बोल रहा है वन ऑफ द डायगनल इज द बाइसेक्टर ऑफ द अदर। बेसिकली बोल रहा है कोई एक डायगनल, जैसे कि इस केस में दिख रहा है हमें, ये वाला डायगनल 2 हिस्सों में टूट रहा है और ये दोनों हिस्से बराबर होंगे, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। लेट अस से अगर इस पॉइंट को अगर मैं ओ बोल दूँ, ठीक है, तो ओ, ये इसकी लेंथ कितनी हुई, ओ डी है ना, क्योंकि ऊपर डी है इधर ओ है, तो ओ डी, और इसकी लेंथ कितनी हुई यहाँ से यहाँ तक की, ये हो गई ओ बी, ये ओ बी, ठीक है। तो यहाँ पे ओ बी बराबर होगा ओ डी के। ये बात समझ आई। ऐसा बोला गया, दोबारा समझा देता हूँ मैं एक बार पॉज करके, आप एक बार रिपीट भी कर सकते हो इस बात को। ये बोल रहा है कि एक डायगोनल बाइसेक्ट होगा इनमें से, तो देखो क्लियरली पता लग रहा है। अगर मैं इस पॉइंट को, लेट अस से मैं इस पॉइंट को ओ बोल दूँ, तो जो ए ओ है वो तो छोटा है ओ सी से, तो ये तो बाइसेक्ट नहीं हुआ। बाइसेक्ट मतलब 2 हिस्सों में टूटना। लेकिन ओ डी जो है, ये वाला ओ डी जो है, ये बाइसेक्ट हुआ है, देखो बराबर 2 हिस्सों में टूटा हुआ है ये, है ना। ओ डी बराबर है ओ बी के, जो मैंने यहाँ बात लिखी, आपको समझ आई होगी। यहाँ बोल रहा है इन द फिगर जो एंगल एम है वो एंगल डी, यहाँ पे बोला गया हमसे कि इस फिगर के अंदर एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर होगा। बात समझते हैं, एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर होगा। एंगल बी ये है, एंगल डी ये है। ऐसा क्यों हुआ सोचो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सीधी लाइन खींचोगे, ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं बिल्कुल सिमिलर दिख रहे हैं। देखो ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है और ये वाली साइड भी बराबर है। दैट मीन्स ये दोनों कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं ऐसे टाइम पे। तो ये बात ध्यान रखेंगे। जो 2 अनइक्वल साइड्स होती हैं, इसको ध्यान रखने की क्या ट्रिक है, जैसे ये साइड ये इक्वल और ये नॉट इक्वल, बेसिकली ये दोनों अनइक्वल साइड्स हैं, है ना, और ये वाली साइड और ये वाली साइड भी अनइक्वल हैं, तो इनके बीच में ये एंगल आ रहा है, इनके बीच में ये एंगल आ रहा है, तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ को आप नोट कर लेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, और इन तीनों के साइड में इनका फिगर भी बनाते चलना, जैसे जैसे मैंने समझाया बिल्कुल वैसे वैसे ही, ठीक है। और यहाँ पे ये तो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको लिख के ये लिख लेना, दीज आर काइट्स एंड दीज आर नॉट काइट्स, ठीक है। इनको नोट करते चलो क्योंकि आप कुछ टाइम बाद भूल जाओगे इनको, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं इस चैप्टर में, दैट इज़ आप भूल ना जाओ, इसलिए नोट कर लो, इनको रिविजन करते रहना, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल पे। देखो, तो इससे पहले कि हम पैरेललोग्राम पे पहुंचे, मैं कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करना चाहता हूं। बेसिकली पहली प्रॉपर्टी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है लीनियर पेयर। क्या है? लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर क्या होता है? बेसिकली मानो अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है ना, जैसे एक ये स्ट्रेट लाइन खींची मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब इस पे मानो यहाँ पे कोई एक और ऐसे स्ट्रेट लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे करके, ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक कर रही है, बिल्कुल ये इसे हटाता हूँ मैं, लेट अस से बिल्कुल यहाँ से शुरू होकर यहाँ से जा रही है, ठीक है। और ये एंगल
अगर आपको बोला गया ये जो एंगल है ये वाला, ठीक है, ये एंगल आपको दिया है 30 डिग्रीज़ का, ठीक है, आपसे पूछा है ये एंगल कितना होगा, तो ध्यान रखेंगे ऐसे केस में इसे हम लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये की पूरी देखो एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है, पूरी की पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। जो स्ट्रेट लाइन वाला जो एंगल होता है ये टोटल 180 डिग्री का होता है हमेशा, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि 30 और x इन दोनों एंगल्स को मिला के 180 बनना चाहिए, हमें ये बात जानते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये +30 वहाँ जाके -30 बन जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 180 -30 तो x इज इक्वल्स टू कितना बना, 150, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आई होगी। ये x याद रखेंगे, इसका जो रीज़न है, मैं इस एरो को मिटाता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये एक्स्ट्रा इसको हटा देता हूँ मैं, ये हमारा 30 था इधर, आ जाओ, ओके। तो ये इसका जो रीज़न है इस बात का, ये रीजन है लीनियर पेयर। क्या है रीज़न, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की वजह से ही मैंने 30 और x इन दोनों का सम 180 कर पाया, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। सिमिलरली मैं एक और इलस्ट्रेशन लेता हूँ, इसको इस टाइप की चीज़ को हम इलस्ट्रेशन बोलते हैं। एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक और इलस्ट्रेशन 2 है। मानो यहाँ पे एक आप पे सीधी लाइन है, फिर से मैं स्केल से नहीं, इस बस सीधा ऐसे ही बना देता हूँ, आप समझ जाना, सीधी लाइन है और ये ऐसे 3 हिस्सों में टूट रही है। लेट अस से ये 60 है, ये 30 है और ये माना कि ये है अपनी, ये हमें नहीं दी, लेट अस से x है। तो हमें पता है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक है ना, तो हमें पता है कि 30 + x + 60 कितना हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। 30 और 60 कितना हुआ, 90 + x इज इक्वल्स टू 180। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू ये प्लस का 90 वहाँ जाएगा तो 180 - 90, दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू 90, ठीक है। तो ये जो हिडन एंगल था हमारा ये वाला, ये 90 डिग्रीज़ का होगा। आपको लीनियर पेयर समझ आया होगा। इस पार्ट का जो रीज़न होता है ये होता है लीनियर पेयर। क्या है, लीनियर पेयर, ठीक है। तो लीनियर पेयर क्या होता है ये आपको बिल्कुल अच्छे समझ आया होगा। बिल्कुल हम अगली प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, ठीक है, ये बात समझेंगे। देखो मानो ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और सिमिलरली एक स्ट्रेट लाइन यहाँ खींची मैंने, ठीक है। अब इसमें मैंने स्केल रोटेट करके यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन और खींच दी ऐसे ऐसे, ठीक है। अब स्केल को हटा दिया मैंने। अब ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये लाइन L, ये लाइन M, तो L पैरेलल है M के, और ये जो है इसे ये एक N बोल देते हैं, और N एक ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो बाकी दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही होती है। तो देखो ये एंगल, ये बात ध्यान रखेंगे, ये वाला एंगल ये एक इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल मतलब अंदर की तरफ है। ये भी एक इंटीरियर एंगल है, ये भी एक इंटीरियर एंगल है, और ये भी एक इंटीरियर एंगल है। लेट अस से इसका नाम A, इसको हम B बोल देते हैं, इसको हम C बोल देते हैं, इसको हम D बोल देते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आज के बाद से जब भी दो इंटीरियर एंगल दिखे, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। पैरेलल लाइंस के बीच में जब भी दो इंटीरियर एंगल दिखे लेकिन ऑल्टरनेट वाले, तो ये दोनों बराबर होते हैं। इस एंगल A बराबर हो जाएगा हमारा एंगल C के, ये एंगल का निशान होता है, ये L सा जो मैंने बनाया है, ठीक है। तो एंगल, ये बात आपको समझ आई। सिमिलरली एंगल B जो है वो भी एंगल D के बराबर होगा। एंगल B भी बराबर होगा एंगल D के। क्यों, रीज़न दोनों का ही रहेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप पूरा लिख देना इसको, ठीक है। ये बात समझ आई होगी। तो ये इसको पहचानने का तरीका क्या है, इसमें क्या होता है, Z बन रहा होता है। देखो ध्यान से, इधर एक Z बना ऐसे करके, ठीक है, तो इस Z के अंदर वाले एंगल्स बराबर होंगे। सिमिलरली देखो इधर भी एक अजीब सा Z बना है ऐसा, ठीक है, इसमें भी ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। अपोजिट एंगल, शॉर्ट में इसको मैं VOA बोलूँगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कुछ इस तरह होते हैं। मानो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे है, लेट अस से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करी, ठीक है, और एक और स्ट्रेट लाइन मैंने कुछ इस तरह ड्रॉ करी यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब स्केल हटा दिया मैंने, तो देखो ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर हो जाता है, और ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर हो जाता है, ठीक है। ऐसे रखेंगे, एंगल A, ये एंगल B, ये एंगल C, ये एंगल D। तो यहाँ पे एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल B के, और एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल D के। ये बात आपको क्लियरली समझ आई होगी। कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं देखते हैं। कोरोस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे होते हैं, जैसे मैंने क्या करा, स्ट्रेट लाइन खींची मैंने ऐसे करके, एक है ना, ऊपर जा थोड़ा सा, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींची मैंने, ठीक है, और दो लाइंस
दो लाइंस को ये लाइन काट रही थी, ऐसे दो पैरेलल लाइंस को काट रही थी, है ना। तो देखते हैं जो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं बेसिकली इसके कोरोस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल होता है। अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा, ठीक है, इसके साथ वाला, ये इसके साथ वाला है। तो इस ये एंगल जितना होगा लेटस से ए, तो ये एंगल भी इतना ही होगा लेटस से ए, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। 30 इस केस में हुआ कितना, सोच सोच के बताएंगे। तो देखो एक ये क्वेश्चन है, तो इसमें सारे एंगल्स का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करिए इसमें लीनियर पेयर कौन कौन से हैं, इसको आप नोट करते चलें। लीनियर पेयर बेसिकली वो पेयर्स होते हैं, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, जो कि एक लाइन पे होते हैं, जैसे ये ए और बी, ये ए है ये बी है, तो यहाँ पे ए एंड बी आर लीनियर पेयर, बेसिकली दोनों के दोनों लीनियर पेयर हैं, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब लीनियर पेयर ढूंढते हैं, देखो इसमें, तो देखो यहाँ पे देखा सबसे पहले मैंने ये 5 और ये 8, तो मैंने लिखा कि 5 और 8 ये दोनों लीनियर पेयर्स हैं, ठीक है। अगला ढूंढते हैं 5 और 8 मैंने कर दिया, तो इस पर मैं ऐसे कर देता हूँ इसको, क्योंकि मैं कर चुका है ना। इसके बाद है देखो 5 और 6 भी तो है लीनियर पेयर, है ना। 5 और 6 ये भी तो एक ही लाइन पे आ रहे हैं, देखो ये एक सीधी लाइन है, इसी पे तो आ रहे हैं दोनों के दोनों, है ना, तो ये भी लीनियर पेयर्स हुए। इसके बाद 5 और 6 लीनियर पेयर्स हैं, तो 6 और 7 भी लीनियर पेयर्स हैं, यानी कि 6 एंड 7 ये दोनों भी लीनियर पेयर हुए, क्योंकि देखो ये भी एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, देखो ये दोनों के दोनों ऐसे स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की, है ना, तो ये भी लीनियर पेयर्स हुए। और इसके बाद कौन हुआ, देखो इसके बाद 6 और 7 हुआ, और 7 और 8 भी लीनियर पेयर्स हैं, तो सिमिलरली 7 एंड 8 आर ऑल्सो लीनियर पेयर्स। तो देखो ये दोनों लीनियर पेयर हुए, मैं ब्लू से दिखाता हूँ, ये दोनों लीनियर पेयर हुए, है ना। इसके बाद 5 और 8 लीनियर पेयर हुए, इसके बाद 6 और 7 लीनियर पेयर्स हुए, ये भी समझ आया होगा आपको। इसके बाद 6 और 7 भी लीनियर पेयर्स हुए, क्योंकि ये दोनों भी स्ट्रेट लाइन पे ही आ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद 7 और 8 भी लीनियर पेयर्स हुए, 7 और 8 भी क्योंकि लीनियर पेयर ही हैं। और सिमिलरली यहाँ पे भी देखेंगे 10 और 9, 10 और इसको वापस से ऑरेंज करते हैं, और 10 और 9 आप पॉज करके खुद से कर लो अगर आता है तो। 10 और 12, यहाँ पे 10 और 12, और फिर 12 और 11, और फिर 11 और 9, यहाँ पे ये 4 ही लीनियर पेयर हैं। सिमिलरली यहाँ पे 14 13, 14 एंड 13, 14 और 15, 14 एंड 15, 15 और 16, 15 एंड 16 ये भी लीनियर पेयर हैं, और 16 और 13, 16 एंड 13। अब यहाँ का आप सारे खुद से लिख लेंगे, देखो इसमें आएगा 3 और 2, यहाँ पे आएगा 4 और 1, यहाँ पे आएगा 3 एंड 4, इधर आएगा 2 और 1। बेसिकली सारे लीनियर पेयर्स जो कि ऐसे करके आ रहे हैं, इन सब का आपको जोड़े बनाने थे इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपको समझ आया होगा, यहाँ फटाफट से नोट कर लेंगे, और ये वाला पार्ट खुद से कंप्लीट करेंगे सारे के सारे। मैं इसको मिटाता हूँ जल्दी से। तो सेकंड पार्ट में आपसे बोला गया सारे कोरोस्पॉन्डिंग एंगल लिखो, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरोस्पॉन्डिंग एंगल मैंने बताए थे ऐसे एंगल जो कि साथ के होते हैं, ये वाला एंगल इसके कोरोस्पॉन्डिंग है, 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 ठीक है। तो ये सारे कोरोस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, है ना। तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ ढूंढते हैं, देखो हम मैं एक एक्स्ट्रा मिटा देता हूँ, जितना भी लाइनें खिंची हुई हैं यहाँ पे, ये सिर्फ देखो 15 कोरोस्पॉन्डिंग है किसके, 12 के, है ना। देखो ध्यान से, ये वाला और ये वाला कोरोस्पॉन्डिंग है, 15 है 12 के। सिमिलरली 16 है 11 के, 16 है 11 के। सिमिलरली 14 है 10 के, 14 है 10 के। सिमिलरली 13 है 9 के, 13 है गलत लिख दिया मैंने, 13 है 9 के, है ना। सिमिलरली देखो यहाँ पे आप खुद से लिखेंगे, 3 है 8 के, 2 है 5 के, 4 है 7 के, और 1 है 6 के। मैं ही लिख देता हूँ फटाफट से, 3 है 8 के, और 4 है 7 के, 2 है 5 के, और 1 है 6 के, ठीक है ना। सारे ये सारे कोरोस्पॉन्डिंग पेयर्स हैं, है ना, ये सारे के सारे 5 ये आपस में कोरोस्पॉन्डिंग पेयर्स हैं सारे, ठीक है। और भी हैं इसमें, देखेंगे और कौन कौन से होंगे इसमें।
5 है 11 के, क्योंकि ये वाला भी तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग होगा। अगर आप इसको साइड से देखोगे तो 5 11 के भी है ना, ये वाला इसके भी है, और 6 वाला 9 के भी है, 8 वाला 12 के भी है, 7 वाला 10 के भी है। सिमिलरली यहाँ पे भी 4 है किसके, 14 के, 3 है किसके, 15 के, 2 है किसके, 16 के, 1 है किसके, 13 के। तो ये सारे आप पेयर्स खुद से सारे के सारे लिस्ट करने हैं, ऑल ऑफ देम, ठीक है। अब मैं इसको सारा कंप्लीट नहीं कर रहा, बाकी आपको खुद से करना है ये, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करता हूँ। तो हमारी सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स मैंने बताए थे आपको, वो एंगल्स जो कि बिल्कुल उल्टे होते हैं एक दूसरे के, है ना। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे देखो 3 है 1 से, यहाँ पे 3, यहाँ पे आते हैं 3 और 1, ठीक है। 3 और 1, 2 और 4, यहाँ पे 2 और 4, यहाँ पे सिमिलरली 5 और 13 और 16 और 14, ठीक है। देखो ये इसका उल्टा है, 12 और 9, यहाँ पे 12 और 9, और सिमिलरली यहाँ पे 11 और 10, 11 और 10, 5 और 7, 5 और 7, और 8 और 6, है ना, 8 एंड 6। तो यही सारे वर्टिकल अपोजिट एंगल हुए। ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ये वाला इसके अपोजिट और ये वाला इसके अपोजिट, ये वाला इसके अपोजिट और ये वाला इसके अपोजिट। सिमिलरली ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, है ना। तो ये हुए सारे हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब नेक्स्ट ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है जिसको अब हमें डिस्कस करना है। लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी है देखेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, मैंने बताया था जिसमें से z बन रहा होता है, ऐसे z बन रहा हो तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाता है, ठीक है। देखेंगे सिमिलरली यहाँ पे समझ के इसको देखो, यहाँ पे मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। देखो ये एक z बना ऐसे, तो 14 और 11, यहाँ पे बना 14 और 11। सिमिलरली देखो ये एक ऐसे z बना, यहाँ बना 13 और 12, है ना, इधर बना 13 और 12। सिमिलरली ये ऐसा सेट बना तो 4 एंड 5। सिमिलरली ऐसे सेट बना, ऐसे 1 एंड 8, क्या बना 1 एंड 8। तो ये हमारे बने इंटीरियर। इसमें सिर्फ इंटीरियर एंगल आते हैं, बाहर के एंगल इसमें नहीं आते, क्योंकि नाम में इंटीरियर है यहाँ पे, तो सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर एंगल्स आएंगे इसके अंदर। उम्मीद है आपको सारी प्रॉपर्टीज इसमें समझ आई होंगी। अब हम इसके एग्जांपल्स पे चलते हैं, ठीक है। ओके, तो लास्ट क्वाड्रिलेटरल है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को शॉर्ट में कुछ इस तरह भी लिखा जाता है, पैरेलल और ग्राम, ऐसे ये पैरेलल का निशान और एक क्वाड्रिलेटरल का निशान बना दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसमें रहता क्या है बेसिकली, इसमें अपोजिट साइड्स जो हैं ये AB और DC। जो AB है वो बराबर होगा DC के, साथ ही साथ ये दोनों पैरेलल भी होती हैं, AB पैरेलल होगी DC के, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। सिमिलरली ये भी अपोजिट साइड है, ये वाली साइड इसके अपोजिट है, दैट मीन्स AD बराबर होगा किसके, BC के, और AD पैरेलल भी होगा BC के। ये सारी प्रॉपर्टी आपको समझ आनी चाहिए। ये साइड इसके इक्वल भी होगी, ये दोनों साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। सिमिलरली ये दोनों साइड, ये वाली दोनों साइड इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती है। ये आपको समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है। अब देखेंगे ज़रा कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि AB साइड बराबर होगी। एक बार मैं सारी प्रॉपर्टीज़ लिस्ट करता हूँ। AB साइड बराबर होगी किसके, DC के, ठीक है। और AB जो साइड है वो पैरेलल भी होगी, साथ साथ में पैरेलल होगी DC के। सिमिलरली यहाँ पे AD जो ये साइड है, AD दिस साइड, ये बराबर होगी इस साइड के, बराबर होगी BC के, और AD पैरेलल भी होगी BC के, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। कुछ एक दो प्रॉपर्टी और देखते हैं यहाँ पे जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स मीन्स जैसे कि ये एंगल अपोजिट है इस एंगल के, तो ये दोनों भी बराबर ही होते हैं, दैट मीन्स एंगल A बराबर होता है एंगल C के। सिमिलरली एंगल B भी बराबर होता है एंगल D के। और लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ की है ना, लास्ट यहाँ पे ये हुए अपोजिट एंगल्स, है ना, अपोजिट एंगल्स।
अपोजिट एंगल्स ही बराबर होते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे बोला हुआ है कि जो डायगनल्स हैं, डायगनल्स मतलब कि अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन खींचूँ बी से डी तक और यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन खींचूँ बी से ए तक, ये जो डायगनल्स होती हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट मतलब कि लेट अस से अगर ये पॉइंट ओ है बीच का, तो जो ओ बी है ये जो लेंथ है वो बराबर होगी ओ डी के। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डायगनल्स बाइसेक्ट करती हैं, जो बाइसेक्ट, दैट मीन्स ओ बी बराबर होगा ओ डी के। सिमिलरली ओ सी भी बाइसेक्ट बेसिकली इक्वल होगा ओ ए के, ओ सी भी इक्वल होगा ओ ए के। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा पैरेललोग्राम ख़त्म होता है। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, मानो यही पैरेललोग्राम वापस से ऐड करते हैं हम। ठीक है, तो ये गिवन चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे, तो हमसे पूछे सारी साइड्स और सारे एंगल निकालने हैं। तो हमें पता है ये 7 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भी 7 सेंटीमीटर ही होगी क्योंकि अपोजिट साइड बराबर होती है। ये 3 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाला भी 3 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि अपोजिट साइड बराबर होती हैं और अपोजिट एंगल्स ही बराबर होते हैं। दैट अगर ये 40 है तो ये वाला भी 40 ही होगा। अब इससे इस एंगल पे कैसे आएंगे, हम जानते हैं कि ज़रा ध्यान से सोचो, अगर आप इसको ट्रेस करोगे ऐसे आगे, ठीक है, इन दोनों को ऐसे अगर आप ट्रेस करोगे ऐसे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कोरस्पॉन्डिंग बन जाएगा, मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे। दैट मीन्स अगर ये वाला 40 है तो ये वाला एंगल भी 40 ही होगा। अगर देखो ये आपको 40 मिल गया, ये वाला आपका 40 मिल गया, तो बचा हुआ कितना आ जाएगा, इसको 180 से माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 40, दिस एंगल विल बी 140 डिग्रीज। अगर ये 140 मिला तो इसके सामने वाला भी 140 होगा। तो इस तरह हम सारे एंगल्स और सारी साइड्स इसमें ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, या उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स भी ख़त्म कर सकते हैं। ओके, तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें बोला हुआ है कि ये एक पैरेललोग्राम है। क्या है, पैरेललोग्राम है, और इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का मतलब होता है सारी साइड्स का सम। ठीक है, तो देखो अगर ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम जानते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। ये 12 दिया है तो ये भी 12 ही होगा। तो अब हमें पेरीमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर का मतलब होता है सारी साइड्स का सम। दैट मीन्स 12 + 12 + 7 + 7, 12 12 हुआ 24 और 7 7 हुआ 14। दैट मीन्स ये बना हमारा 38 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पेरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया है हमें बेसिकली ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है। ठीक है, पेंसिल लेते हैं इसमें, ये एंगल हमें दिया हुआ है, बाकी सारे एंगल पूछे हैं। तो ठीक है, देखो ये 100 है तो इसके सामने वाला 100 होगा क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं। साथ साथ में लिखते चलते हैं कि जो एंगल x है वो भी 100 के ही बराबर होगा। रीज़न हमें साथ में इसका देना होता है, तो इसका रीज़न होगा अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं, दैट मीन्स ये इक्वल होगा। अब ये 100 हुआ तो इसके साथ वाला जो एडजेसेंट एंगल है ये कितना होता था, 180 से माइनस कर देते हैं इसको। तो यहीं पे मैं करता हूँ इसको, 180 माइनस 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, z कितना हो जाएगा हमारा 180 माइनस 100। बेसिकली अगर ये एंगल दिया हो और ये वाला चाहिए हो हमें तो 180 से माइनस कर देते हैं इसको हम। ठीक है, तो क्या लिख रहा हूँ मैं ऐसे, 180 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 80। इसका रीज़न क्या होता है, एडजेसेंट एंगल। ये क्या है, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स हैं। और सिमिलरली जैसे आपको y निकालना हो तो देखो ध्यान से कुछ इस तरह है ना, बीच में ऐसे ये z कुछ ऐसे है और यहाँ पे y है, तो ये दोनों लीनियर पेयर बन रहे हैं। देखो देख के पता लग रहा है z आपका 80 आ चुका है ना, तो बचा हुआ ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा ये, है ना, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है टोटल। ठीक है, इसको लिखते हैं एक बार ठीक से हम, और इसे हटाना पड़ेगा मैं, कि जो y है y होगा किसके बराबर, 180 माइनस 100 के। ऐसा क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। क्या है, लीनियर पेयर्स हैं दोनों। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अपना 80। तो तीनों एंगल्स हमें मिल गए, z मिल गया हमें 80, x मिल गया हमें 100 और y मिल गया हमें अगेन 80। तो तीनों एंगल्स हमें मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये भी देखो सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है RING एक पैरेललोग्राम है। ये जो हमें दिया हुआ है RING ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसमें हमें बोला है
के सारे एंगल्स निकालने हैं। तो देखो हम पहले ऐसे निकाल लेते हैं, बाद में लिख लेंगे। ये 70 है तो इसके सामने वाला भी 70 होगा, ये बात आपको पता लग गई होगी क्योंकि अपोजिट एंगल है। ये 70 है तो इसके ऊपर वाला कितना होगा, 180 माइनस कर देते हैं, यानी कि 180 माइनस 70, ये कितना हो जाएगा अपना 180 माइनस 70 होता है अपना 110। और ये 70 है, ये 110 हुआ तो इसके सामने वाला भी 110 हुआ। ठीक है, तो सारे एंगल्स आ गए। अब इसको लिख देते हैं एक बार ढंग से कि हमें पता है कि एंगल आर जो है वो कितना है हमारा 70 डिग्रीज़ है। तो इसके सामने वाला जो एंगल एन होगा वो भी कितना होगा 70 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं। क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसके साथ वाला कितना है ये हमें पता चलेगा, ये 70 है तो ये 70 है। अब इसके साथ वाला जी था, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एंगल आर प्लस एंगल जी इज इक्वल्स टू 180 के बराबर होंगे दोनों। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, आप पूरा लिख लेना इसको। ठीक है, एडजेसेंट एंगल होने की वजह से एंगल आर तो हमें ऑलरेडी गिवन है 70 था, एंगल जी हम पे मिल जाएगा इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल जी जो है वो 180 माइनस 70, तो एंगल जी आएगा हमारा 180 माइनस 70 गया 110, ये हमारा आया एंगल जी। अब एंगल जी के सामने है एंगल आई, तो एंगल आई भी हमारा बराबर हो जाएगा 110 के, 110 के, है ना। ये भी एंगल हमें मिल गया, तो सारे एंगल मिल गए, ये मिल गया, ये मिल गया और ये भी मिल गया। कहाँ गया, ये रहा, है ना। इसका रीज़न क्या लिखोगे आप, अपोजिट एंगल्स। बेसिकली ये सेम रीज़न ये वाला यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6। यहाँ पे बोला है ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और इस पैरेललोग्राम में हमें बोला है OE बराबर 4 है। दैट मीन्स ये साइड कितनी है 4, तो हमें पता है ये बाइसेक्ट होता है, तो ये बची हुई भी कितनी आ गई, ये भी आ गई हमारी 4। ठीक है, तो PO कितनी आ गई, PO बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर, है ना। रीज़न क्या लिख दोगे कि मैं रीज़न बोल देता हूँ, मैं लिख नहीं रहा, आप पूरा लिख लेना कि बाइसेक्ट डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये पूरा आपको लिखना है। डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये लिखना है आपको पूरा। तो ये 4 है तो ये भी 4 हुआ। सिमिलरली यहाँ बोला है गिवन दैट, ये दिया है हमें कि HL इज मोर 5 मोर देन PE। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, HL, जो HL है आपका, HL इज़ 5 मोर देन PE। HL कौन है, देखो ये HL, यहाँ से यहाँ तक का जो HL है, ये HL जो है ये PE से 5 ज़्यादा है। ठीक है, तो HL क्या है, HL इज इक्वल्स टू PE जितना भी था उससे 5 ज़्यादा है। तो HL कितना हो गया हमारा, PE कितना है, देखो ये 4 टोटल 8 है PE, ये 8 है और ये 5 ज़्यादा है इससे, है ना। तो HL कितना हुआ हमारा, 8 और 5 कितना हुआ 13। हमसे पूछा है OH निकालना है। OH कौन है, देखो मैं इसे मिटा देता हूँ, यहाँ पे सब कुछ मिटा देता हूँ मैं इधर। जो OH है वो कौन है, यहाँ पे OH है ये साइड। तो देखो ये पूरी कितनी आ गई, यहाँ से यहाँ तक की हमारी आ गई, ये आ गई हमारी 13, ये हो गई है हमारी 13 कंप्लीट। तो ये कितना होगा, 13 का आधा। तो HL कितना होगा, 13 का आधा, 13/2 हो जाएगा। 13 का आधा कितना होता है, आप इसे डिवाइड करके देख सकते हो। 13 का आधा 7.5 होता है, 6.5 होता है। इसे मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे, 6 पे गया 12 और ये 1.05 10 और यहाँ पे ख़त्म। तो ये कितना है 6.5 सेंटीमीटर्स। तो ये हुआ हमारा सारे एग्जाम्पल्स ख़त्म। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं।